संस्कार। संस्कार क्या है? यह है सही कार्यों का हमारे व्यक्तित्व में बचपन से किया गया संचार, और यह संचार किया जाता है हमारे माता पिता, गुरु और हमारे आसपास के वडीलों द्वारा, और उनके द्वारा दी गई शिक्षा, उपदेश और सही तरह का दैनिक आचरण करने की कला ही संस्कार के रूप में हमारे व्यक्तित्व में झलकती है। आज पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने की अंधी दौड़ में हमने हमारे संस्कारों की अवहेलना कर दी है। हमें लगने लगा है कि वेस्टर्न कल्चर को अपने आचरण में लाने से हमारी पर्सनालिटी में निखार आएगा और हम इस मॉडर्न युग में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे, लेकिन यह मिथ्या है। पब कल्चर, हुक्का कल्चर आदि से सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों का ही फायदा है, हमारा तो आर्थिक और शारीरिक नुकसान ही है। आज विश्व भर में भारत की पहचान उसकी रंगीन संस्कृति, ऐतिहासिक परंपरा और संस्कारों से ही होती है, और हमारा आज का यंग जनरेशन सदियों से बनी पहचान को खोने की कगार पर है। वक्त है कुछ ठोस प्रयत्न करने का, विचारों पर पड़ी वेस्टर्नाइजेशन की धूल को साफ करने का और हमारी खो रही पहचान को फिर से चमकाने का, क्योंकि संस्कार हमारे शासन, देश, नगर, कुल की शान है। संस्कार जिससे दुनिया भर में हमारी पहचान है। संस्कार हमारी धरोहर है, इसे खोने न देना, और संस्कार हमारा वो मूल्य है जिसका हमें अभिमान है। तो प्रस्तुत है यूथ क्लब सांचौर द्वारा आयोजित, ओसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक संपूर्ण पारिवारिक नाटक संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।
राजू, मैं आता हूँ, कॉफी में तुमने रखा दे। जी अभी आया। राजू, राजू, मेरी शर्ट किसने इस्त्री की? मैंने नहीं की। कॉफी किसने की? पैसे पेट में नहीं उठते, उसे कमाना पड़ता। पैसे की तो छोड़ो, ये तो मेरी फेवरेट शर्ट थी, मुझे मीटिंग में पहननी थी। छोड़िए, आपको दूसरी शर्ट गुड मॉर्निंग पिताजी, जय जिनेंद्र माता जी। आज सुबह सुबह गार्डन में जॉगिंग करके बहुत फ्रेश लग रहा है। बस कर बेटा, गार्डन में भी तो क्या यहाँ भी? न्यूज़पेपर आया होगा ना मम्मी की। राजू, तुमने पिताजी को तो न्यूज़पेपर नहीं लाके दिया। सुबह ही दे दिया था। क्या बेटा ना? हाँ पिताजी, बस वो ला ही रहा है। पता है सुबह घर में क्या हुआ? हम बताए ना, सेंसेक्स पूरी तरह से नीचे गिरा और शर्मा जी बता रहे थे कि निफ्टी 3025 होने वाला है। दीपक, स्वीटी, मैं घबरा हो गया। कैसे होगा पिताजी? मैंने कोशिश की रोकने की। क्या घर पे कोई नहीं था? आपने झगड़ा खत्म करवाया। पिताजी आप तो ग्रेट, आपने चिंता किस बात की? अरे महाराज, तुमको अंतर्यामी है। मुझे कैसे पता चला मुझे भूख लगी है? क्या भैया पता चल गया। अच्छा क्या है? क्या है आपने? क्या? बेटा नाश्ता कर ले। मुझे नहीं करना। अरे भी, एक आदमी कितना टेस्टी आता है। काजू भी डाला है। खाने खाने ऐसे मना मत कर। मुझे नहीं करना तो बोला ना। मम्मी ऑलिव सब्जियों से मैं लेट हो गया मैं ऑफिस में नाश्ता करूँ। आज के जमाने में टाइम इज मनी। आप भी समझो। जय जिनेंद्र दादा, जय जिनेंद्र दादी, जय जिनेंद्र चाचा। मीना भी, मीना भी। क्या? इतनी सुंदर सुंदर साड़ी पहन के जॉगिंग के लिए जा रही हो? और वो भी इसे साथ लेकर? वो स्कूल के लिए जा रही हो? जाओ जाओ। वैसे पिताजी, दोनों स्कूल गए तो टाइम क्या हुआ होगा? क्या? 9 बजे? ओ पिताजी, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रहा है। मैं तैयार होने जा रहा हूँ। एक ही बेटा है हमारा, तुम्हारी इज्जत करता है, पर गुजर का तेज है। हम बोलते कुछ और है और वो सुनता कुछ और है।
ये तुम्हारे मुंह का चश्मा टूट गया, इसे ठीक करा लाओ। पिताजी ये सब काम मेरे से नहीं आएगा। अपनी स्पीड में जाकर बोलो। मुन्ना भाई, हाँ बोल। अपना इंडिया पे 2 लाख बना लो। इंडिया में 2 लाख लगा देगा, पर पहले वेस्ट इंडीज का बाकी है वो कब देगा? कितना बाकी है? 8 लाख। अरे मुन्ना भाई, आपका पैसा कोई रुका है क्या? अच्छा ठीक है, चल लिया। ठीक है, चलो बात। देखा क्या कह रहा है आपसे कुछ कहने क्यों नहीं अरे निर्मला, एक चश्मा ठीक करने को कहा, वो नहीं सुनता है। तुम्हें लगता है जीवन के बारे में कहूँगा तो सुनेगा। और निर्मला, आज का जनरेशन बहुत आगे बढ़ गया है। जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, पूरी तेजी से ही गिरेगा और छोटे उतने ही गहरे होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं निर्मला। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार होके कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ। वो क्या है ना, आज हमारे दादा दादी की एनिवर्सरी है और देखना ये है कि कौन किसे पहले विश करता है, दादा दादी को या दादी दादा को। आप सब देखिए, मैं चाय बना के आता हूँ। एक गरम चाय की प्याली को। आज तो मेरी से पहले विश करो अरे सुन लो कितना टाइम बस आया। अरे वाह, क्या बात है, इतनी सुंदर दिख रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कोई खास बात? कोई खास बात नहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे बोलते से वही सोच रहा हूँ कि यहाँ घूम रहा हूँ। आज तारीख क्या है 30 तारीख। आप भी ना शादी सालगिरह मुबारक हो। आपको भी तुम्हें भी। मेरी तरफ से आप दोनों को दादी की सालगिरह मुबारक और मेरी तरफ से गरम चाय की प्याली हो, कोई आपको पिलाने वाला हो। दादाजी, हर साल की तरह हम दिन पूजा से ही शुरू करते हैं। आप कहो तो सबको उठा दूं? दीदी, छोटी दीदी, क्या है दादी मुझे कितनी बार बोला मैंने सुबह सुबह नहीं उठाने का पर दीदी ये शर्ट में देख लो बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। क्यों बेटा? वाह बेटा मुझे याद था क्या मम्मी?
अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? यहाँ बैठे हर उस पति से पूछो जिसकी जेब से हर सुबह फिजूल का खर्च होता है। बताइए आप मिनट जरा बताइए। ठीक है आप बाद में बताएं। वैसे पिताजी तुम्हें बहुत लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में तैयार हो क्या आपको भी एग्जीबिशन के लिए जाना है? आप रोज में टाइम टेबल बना देते हो, कब क्या करता हो क्या नहीं और कहाँ जाता हो, पर आपको क्या पता ईयर एंडिंग है, इतना प्रेशर होता है, सेल टैक्स वाले परेशान कर देते हैं और इनकम टैक्स फाइल करनी है, इसलिए रात को रुकना पड़ा। अब राजू को बोलते हैं मेरे को चाय भिजवा देना, क्या सिर बहुत दर्द कर रहा है। अभी लेके जाता हूँ। मम्मी सुनीता कहाँ है? सुनीता तो भाई एग्जीबिशन में। इन औरतों को भी कब क्या करना चाहिए उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। क्या मसला आता है एग्जीबिशन कराने में? क्या जरूरत है उनसे पूछने की क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? आप क्या मानो माँ के दिल की बात? मैं उन्हें नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? हाँ बस उनका ही ख्याल रखती रहो। सुबह से मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, उसका क्या? आप जाओ ऊपर जाकर आराम करो। मेरे पाँव तो आज मेरी जान ही लेते रहेंगे। आप क्या बोल रहे हो? आप ही ना। मेरा नाम टोनी है, टोनी। काम अमीर लड़कियों को पटाना, घुमाना और फिर छोड़ देना। आज मेनू पे स्वीटी है, स्वीटी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी। आज स्वीटी, कल कैटरीना, फिर करीना। हाय जानू। अच्छा लो। मुझे पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कहा तुम भी ना जानो, ड्रीम्स पे। तुम्हें
पता है ना कॉलेज के बाद अब मिलने वाले हैं। हाँ वो तो मिलने वाले हैं, वो सब छोड़ो, तुम्हें एक बात बतानी, थैंक्स अ लॉट। क्यों? अरे तुमने जो ब्यूटीफुल रिंग दी है ना उसके लिए। हाँ वो सब ठीक है, घर पे किसी को पता तो नहीं चला ना? नहीं, घर में किसी को परवाही कहाँ है मेरी तरफ ध्यान ही कौन देता है। आई एम अ फ्री बर्ड। अभी लेट हो रहा है, बाद में बात करो क्या? क्यों, कॉलेज के बाद तो तुम मुझे मिलने वाली हो ना? हाँ कॉलेज जा ही कौन रहा है, मैं तो हुक्का पार्लर जा रही हूँ। वैसे भी वैशाली के 4 फोन आ गए और तुझसे भी कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। क्या बोलेगी उसको? उनके बहाने कम है क्या मेरे पास? मेरे साथ रह के वो स्मार्ट बन गई है तू। हाँ हाँ अभी बाद में बात करना, लेट हो रहा है। मेरे को मिलना मत भूलना। हाँ हाँ हाँ। बेटा स्वीटी, कहाँ जा रही हो तुम? डैड कॉलेज। ऐसी कपड़े पहन के कोई कॉलेज जाता है? हाँ डैड अभी लेट हो रहा है, कल मिलती हूँ। स्वीटी, स्वीटी। बेटा, आजकल के बच्चे, खासकर लड़कियां, ऐसे कपड़े पहन के घर से बाहर निकलेंगी तो कैसा लगेगा? माँ बाप को इस बात का ख्याल रखना। जमाना बहुत खराब है। स्वीटी, मेरी ही बेटी है, पर आजकल की लड़कियां सुनती का सब ठीक तो है? अरे पिताजी, मेरे जैसे इंसान का तो सब ठीक ही होना है ना। जो मैं बोलता हूँ वो सब सुन सकते हैं, पर जो सब बोलते हैं वो मुझे ना सुनाई देगा। अच्छा पिताजी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, क्यों निकल? माँ बाप को ही ध्यान देना पड़ता है, पर आजकल के बच्चे सुनते कहाँ है? हाँ मनीष, मजे में हो यार, तू बता। हाँ यार, अरे आते के रात दिखाने के कुछ और समाने के लिए छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। तो कैसे 10 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं क्या? निकल जाओ ना, डॉलर का ऑफर ले। प्लीज यार मनीष, कहीं से नहीं अरेंज कर सकता। जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। किससे बात कर रहे हो? बस कुछ नहीं, अपने आप से ही बात कर रहा था। जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? ये तो कहती थी ना, उसको तो जुए की लत लग जाएगी। अब क्या हुआ? वो जुए में 10 लाख आ गया है। 10 लाख? अगर मैंने तुम्हारी पहले ही सुननी होती तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। वो क्या है ना निर्मला, जब अपॉर्चुनिटी होती है तब हम उसका फायदा नहीं उठाते, और जब वो हाथ से निकल जाती है तभी उसका अफसोस होता है। तो क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? सिर्फ देख सकते हैं। So
वही यार, पर काश हो जाती ये खास बात का चक्कर, और घर पे भी क्या बताओ। क्या हुआ स्वीटी बिस्किट, आज कौन से मेरे पास टाइम वक्त आएगा तब देखे रहेगा ओके। ये बात तो तेरी सही है, ये 31st सेंचुरी है और हम का आसपास में मानते हैं। लेकिन तेरे फैमिली से ज्यादा रहता क्या? वो सब छोड़, वक्त आने में वो भी देख लेंगे। ये सब छोड़ो, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। ये पेटू घर से आए ना, खाना खा के आए होगी।
मेरे बच्चे मेरे साथ रहकर भी मेरे संस्कार की नाम बदल गए हैं। पर नाना, नाइस बच्चा। तो तुम्हारा इंडिया में कैसे हुआ? नाना, I'm Mr. Photography. And India is a beautiful country. तो मेरा इंडियन लैंडस्केप में एक प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं इंडिया आई हूँ। Oh well, नाना नानी, give me a pose. You both make a wonderful pair. राजू, राजू, जी बच्चे भैया। देखो कितने साल हो गए इधर काम करते हुए। मुझे पता नहीं कि मुझे सुबह ब्लैक टी चाहिए होती है। अभी ना मैं तेरी तरह घर पे नहीं बैठा रहता हूँ। मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम होता है। वीर मामा। Oh, angry young man. Thank you, Raju. कोई मदद नहीं कर रहा। प्लीज यार, तू कैसे अरेंज कर? अब बहाना करके निकल डाउन है, डॉलर रखा है। प्लीज यार मनीष, तेरे भरोसे बैठा हूँ मैं। ठीक है चल, अरेंज हो सके तो फोन कर। और मामा Oh, क्या चले तुम? कौन हो तुम? क्या कर रही हो? I'm Kushi, Harmony's daughter. तो मैं क्या करूँ? ये कोई तरीका से बात करने का? हाँ प्लीज हमेशा टोकना जरूरी होता है क्या? आप मुझे मत बताओ क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे मैं कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसा हूँ आपको पता है? और मैं आपको कभी कोई चीज के लिए पूछता हूँ क्या? नहीं ना? तो आप भी मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। जब ही देखो तभी टिक 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 टिक। कौन? पिताजी, आप इसमें नहीं बोलो तो ये अच्छा है। जैसे जीने क्यों नहीं देते मेरे को? Oh, Nana, you're too angry up there. Raju, is the taxi hot? Feel mama है। क्या आपकी खुशी बेटी? तुझे फ्रेश नहीं करना? अभी जय जितेंद्र मम्मी जी, जय जितेंद्र। सुनीता, वीर मामा की पत्नी। चल चल मम्मी जी, वो क्या है ना, आज आईटीसी का एग्जीबिशन है और मेरी पे 50% आज जी मामा हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं और मीना भी जा रहे हैं। आप जाए? मैं ना बोलूँगी तो नहीं जाओगी क्या? आप भी क्या मजाक कर रहे हो मम्मी जी? मम्मी, आज तो morning to shopping को जाता है। In America, we only shop on weekends. अरे बेटा, वो क्या है ना, इनके पास बहुत फिजूल का टाइम है, क्योंकि सारा काम तो राजू कर लेता है। लेकिन अगर टाइम को सही से यूटिलाइज करें तो कितना फायदा हो सकता है। अरे आजकल की औरतों में इतनी समझ होती तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। तुम्हें फ्रेश नहीं बना? Where's the guest room? वो ऊपर आओ। I'll be back in 5 minutes. राजू देख कौन इतनी घंटी बजा रहा है? जी दादाजी, अभी देखता हूँ। कौन हुआ? मिस्टर, कभी से पेश है। मुझे फोन कर इसका आएगा। मैं कौन? मुरली, इसका पैसे का अच्छा मारता है। क्या है? ऐसा नहीं। नाम है मीना। इसका बात है। दीपक किधर है? दीपक बाहर गया है। ये अच्छा है डर। अब मास्टर का ढूंढना मास्टर है। बाहर गया है। वरना सीधा ऊपर जाता। ना भाई, बहुत दिन से किसी पे हाथ साफ नहीं किया है। अब वो कौन? इसका बेटा। उसने इसका टेबल बैठे को। सुबह खेलने के लिए तुमसे पैसा लेने का और लौटाने का वक्त तक पहुंचाने का नंबर लिख मेरा 9619 420 420। इसका क्या? हाँ हाँ दीजिए। लो ले।
2 दिन की मोहलत देता हूँ, उसको बचा के खड़ा कर देना, रोज देखना पड़ेगा। चलो डॉक्टर। ईमानदारी और उसूल से करता है, अब क्या करना है? नाना, हुआ ने हमारे बाप से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? अरे बेटा, ये लोग जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं। वो क्या है ना, तुम्हारे दीपक मामा ने मुझसे पैसे दिए थे, लेकिन मैं बैटिंग करने के लिए। Betting? What betting? कोई प्रकार का जुआ है, जिसमें तुम्हारा दीपक मामा 10 लाख आ गया। What? 10 lakhs? अब आप लोग क्या करोगे? हम क्या कर सकते हैं इसमें? नाना जी, इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं है। अमेरिका में आपके जितने लोग काम करते हैं, they earn for themselves. Now look at yourself. अब आप इतने young हो. Wait a second, हाँ नाइट. Hello, Sandy? Yeah, you told me you want an Indian couple. Yeah, around 65 for advertisement. Yeah, I have a wonderful couple. I'm made the pictures soon. Yeah, okay. Nana Nani, अब हम ready हो जाए आपके pictures. Nana Nani, please. Aren't my Nana Nani cute? अरे जूत का मौसम मस्त महीना चांद सिगोटी एक हसीना आँख पे गाजर मुंह पे पसीना याला याला दिल ले गई Hello, this is not a jogging park. याला याला कौन हो तुम मेरे घर का भी मुझ पे ही चिल्ला रही हो Who are you? Who are you? वही तो मैं पूछ रही हूँ, who are you? Me I'm the world famous Suraj Jain from Sikanagar खुशी, तुम्हें देखकर मुझे जरा भी खुशी नहीं Kamini's daughter. भैया मेरे घर पे आके मुझे ही तुम ना बोल रही है अरे भैया राजू जरा कौन है ये मेरे छोटी बहन की लड़की है तुम रामी की बेटी हो वैसे नहीं किया। सुखी रहो अब तुम्हें मिलकर खुशी ये हो रहा है तैयार हो गया बड़े भैया है ना, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। Oh, God bless him. Isn't my Suraj Mama funny? चलो, आप पूरी तैयारी करती हैं। ये भी सारी ऐसे तो छुट्टी लॉकर में थे ना, सारे ले लिए। हाँ, भाई। Hi. Who are you? I'm Lucy, Kamini's daughter. Who are you? I, Sweetie Suraj Mama's daughter. So, you going somewhere? Yeah, but did I not tell you? Yeah, okay. बेटी कहाँ जा रही हो तुम गोवा जा रही हो तुम मुझे बताया था भाई तुमने मेरी पति अच्छा तुमने तुम्हारी मम्मी को बता दिया है पैसे वैसे सब ले लिए ना सब कर दिया है। अच्छा किया ध्यान से जाना वैसे खुशी बेटा कैसी हो तुम तो सेटल तो हो गया है ना इंडिया आना कैसी हो Well, now I'm a photographer. नेशनल ज्योग्राफी मैं भी बहुत देखता हूँ अलग अलग टाइप के जानवर देखने मिलते हैं Photography. ओह फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे आई हो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है मेरे पिताजी ना आज तक एक कैमरा खरीद के लेके आओ ओह खुशी क्या तुम भी यार मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया मुझे बातों में उल्टा के रख दिया ना और मैं तुमको शाम को बताऊँ Wow, Nana Nani, ये बहुत अच्छी पहुंच है। नानी, जल्दी नीचे आइए। Nana, fast.
अभी वही फोन कर रहा हूँ। रास्ते में शॉपिंग कर रहे हो, ब्लेड क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या आपको रिंग मिल रहा था गाड़ी में? ओ, क्या बता जी? अब मुझे नहीं बोला, मेरी कसम। ला 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 ला। आप सूरज बाबा को चेंज के बारे में क्या बोल रहे थे? अरे हाँ बेटा, चेंज इज नेसेसरी। बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। हर चीज, हर जगह बदलाव लाना जरूरी है। प्रकृति के नियम है बदलाव लाना। अगर कोई चीज एक जगह पे लंबे समय तक रह जाए तो वो नष्ट हो जाती है। और हम दोनों में जो तुमने चेंज आया है, वही मैं तुम्हारे सूरज बाबा को समझा रहा था, तो मैं तो भूल ही गया। वो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। हाँ, वो तो मैंने देखा। आप चेंज बोल रहे थे, उन्होंने रेंज सुना। राजू, राजू, मेरे कपड़े का अरे पागल, ये नहीं, मेरे ऑफिस के कपड़े का है। अगर तुम्हें रखे होते तो मुझे मिल क्यों नहीं रहे? मुझे मेरे ऑफिस के फाइल भी नहीं मिल रही है। देखो कौन बोलता है मेरे रूम में आने के लिए? अगर वो आता है तो मेरी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, और तुमने ऐसा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आवाज नीचे। ये मेरा घर है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरे घर में इतनी ऊंची आवाज में बात करने का। आज मेरे बेटे जैसा है, जिस प्रकार तुम मुझसे बात करते हो मुझे पसंद नहीं। और पिताजी, राजू ने मेरी चीज इधर से उधर रख दी थी। अगर तुम्हें अपनी चीज का इतना ही ध्यान हो तो उसे खुद रखा करो, वरना अपना पति से कहो। पिताजी, सुविधा को बीच में वाला है, क्यों ना था उसके बीच में? मैंने उसे इस घर की बहू बनाया ताकि वो घर में नहीं संभाले, ताकि 24 घंटे शॉपिंग में लगी रहे। परेशान हो गया। अरे इतना ही परेशान हो गए ना तुम और तुम्हारे पति जा सकते हो, दरवाजा खुला है। नहीं हो रहा है ऑफिस के लिए। Wow, that's like my नाना। देखा, मैंने आप लोगों से कहा था, मेरे नाना नानी चेंज हो गए हैं। देखा, जो अब हुआ है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये सब सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। बदौलत? कुछ बदौलत? ये सब तुम्हारी वजह से। ये पहले ही हो जाता तो मेरे बच्चे मुसीबत में नहीं फंसते। पिताजी, पीटी घर से भाग गई। पर पिताजी, इसमें मेरी क्या गलती? मुझे स्वीटी ध्यान रखना चाहिए था। देखा, सब तुम्हारी गलती है। स्वीटी, तो मुझे पता है कि तुम्हें सब पता था। क्या तुम्हें पता था? तो कहाँ थी तुम? तुम ज्वेलरी शॉपिंग करने गई थी, जो डिस्काउंट था। तो ज्वेलरी की शॉपिंग करने गई थी। लोगों में से सारे पैसे और देने भी गायब है। और जाओ शॉपिंग करने। बहुत शौक है ना तुम्हें शॉपिंग करने का। स्वीटी कैसे कपड़े पहन के घर से बाहर जाती थी, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, तुम्हें कुछ जान भी रहता ना। और शॉपिंग करते, शॉपिंग शॉपिंग। और तो और पिताजी की एफर्ट लगी थी और तुमने उनको मिलता ही नहीं किया। और तो शॉपिंग का बहुत दूसरा है ना तुम्हें। पिताजी, हमने क्या करूं? और जाओ तुम भी जाओ शॉपिंग करने के लिए। आज तुम्हारी वजह से पिताजी मुझ पे चिल्ला है। देखो बड़े भैया की क्या हालत हो गई है। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इससे क्या हो रहा है? शॉपिंग का दूसरा तो इसे ही है। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। देखा पिताजी, अब मंदिर जाने को बोल रही है।
आगे से ध्यान रखना, ये गलती दोबारा ना हो। वीर बेटा, एक काम करो, स्वीटी के फ्रेंड्स को घर पे बुलाओ। ये भेजना, स्वीटी के फ्रेंड्स की लिस्ट दे दो। घर पे इतना टेंस सिचुएशन, मेरी बेटी घर से भाग गई और ये लोग खाने का ऑर्डर दे रहे हैं। चाचा बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें मालूम है कि इसकी बात हुई है? अच्छा, इसकी मम्मी ने बता दिया। जब फिर तुम जल्दी घर पे आ जाओ, पिताजी को तुमसे बात कर लेंगे। जब तुम आ ही रहे हो, पिताजी वो आ ही रहे। ये लो आ गए लोग। अंदर ले आओ। बेटा जीनत, स्वीटी कहाँ है? देखा पिताजी, इन्हें भी नहीं पता। क्या तुम्हें सच में नहीं पता स्वीटी कहाँ है? सच्ची अंकल हमें नहीं पता, मदर्स पे। क्या वो कॉलेज आती थी? हाँ, कॉलेज का हमें नहीं पता। तुम उसके कैसे फ्रेंड्स हो? अगर वो गलत राह पर चल रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे रोको और हमें बताओ इसके बारे में। मम्मी जी, आपको नहीं लगता पिताजी को पूरी तरह से बात करना? उन्हें चाहिए ना थोड़ा फोर्स से बात करना। काम करो, तुम घर पे जाओ, मेरे बाद पिताजी से बात करना। नहीं अंकल, हमारे मम्मी पापा को कुछ मत कहना, वो हमें डांटेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ। पिताजी, आपने इन लोगों को ऐसे कैसे जाने दिया? आपने ये लड़कियों को भी जाने दिया और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी नहीं की। आप करना क्या चाहते हो? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा।
ये चलता रहता है। हाँ मुझे लेट हो रहा है। चलते हैं। क्या डॉक्टर कैमरामैन ने अपना प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया? सबका सब माल वापस आ रहा है। समीर, अगर ऐसा हुआ तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने मार्केट से कितना सारा पैसा उठाया। तो ऑफिस पहुंच, कभी ऑफिस वो भी कमाल करते हैं। चाय के लिए बोलने के लिए चले गए, अभी चाय को जाना पी लो। आप कुछ करने जा रहे हैं। बेटा है मेरा, अगर गलती करता है तो मेरा फर्ज बनता है कि उसकी गलती को सुधारो। एक मिनट। हेलो, ये जी, आपके डायरेक्टर मिस्टर हिसाब को रहने दीजिए। हाँ, लाइन होल्ड करें। आप चाय पियोगे क्या? हेलो, मिस्टर बिना, शैलेंद्र जैन बोल रहा हूँ। मैंने सुना है आपने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। जान सकता हूँ उसकी वजह? क्या? मटीरियल की फिनिशिंग में इशू है? अच्छा, अगर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगी तो आप ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे ना? ठीक है, ठीक है। अरे ये तो छोटी प्रॉब्लम है। शैलेंद्र जैन कब आ रहा है? हेलो, जैन मैडम, हाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में दास को बोल रहे हैं। हेलो दास, डीएनजी का ऑर्डर कैंसिल हो गया मटीरियल की फिनिशिंग के हिसाब से। क्या वजह से? क्या उसने वीर को मशीन के प्रपोजल दिया था, उसने रिजेक्ट कर दिया? क्या वजह के कारण? फंड्स की कमी थी? तो मुझे नहीं बता सकते थे? मैंने कंपनी की भागदौड़ ढूंढ के आने दी, मैंने कंपनी छोड़ी नहीं अब तक। एक काम करो, मशीन का ऑर्डर दे दो जल्दी से। हाँ, वीर को मत बताना पर इसके बारे में, ठीक है? ये उम्र में आप काम करोगे क्या? अरे खुशी ने कहा था, जब तक हाथ पांव चलते हो तब तक काम करना चाहिए। क्या हुआ? आज सुबह मैं गार्डन में जॉगिंग करने गया, वहाँ भी मुझे लोगों के ताने सुनने पड़े। लोग मुझसे पूछे तुम्हारी बेटी भागी कैसे? अब क्या मैं उनको भागी बताऊं? जब मुझे ही नहीं पता तो मैं उनको कैसे बताऊं? पिताजी क्या आपको पता है? मम्मी जी क्या आपको? मैं क्या कर सकती हूँ? आप जब मैं ही कुछ नहीं कर सकता तो आप कर सकते बस क्या चाहते हैं? मैंने सुना स्कूटी भाग गई है। मेरे से क्या फर्क पड़ता है? पिताजी मेरी प्रॉब्लम है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम? पिताजी मेरी बेटी की वेडिंग में 10 लाख रुपए हाथ है। बस विवाह आ रहा है, तो लोग हाथ धोके मेरे पीछे पड़े। अगर मैंने उनके पैसे नहीं मांगे तो मुझे जान से मारा जाएगा। ये खाने में मैं कुछ नहीं खाता। पिताजी आप भी मेरी आखिरी प्लीज मुझे पैसा दे दो। जब तुम जुआ खेलने गए थे, मुझे पूछ के गए थे। मैं पिताजी और जब मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी का चश्मा ठीक करने को कहा, वो तुमने वीर भैया को सौंप दिया। बेटा, एक बात याद रखना, जब आदमी का वक्त अच्छा चल रहा होता है, तब उसे घमंड नहीं करना चाहिए। जब उसका बुरा वक्त आता है, तब उसका साया भी उसके साथ नहीं होता। और रही 10 लाख की बात, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी रकम का
जानते नहीं हो मेहनत की कमाई कैसे कमाई जाती है। और पिताजी आप मुझे अपना प्रवचन मत दो। एक तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते, मैं अपना प्रॉब्लम को देख लूंगा। और आपसे वादा करता हूं, आज के बाद ये घर में कभी पैर नहीं रखूंगा। दीपक बेटा, अब कैसे बताओ? एक बेटा मुसीबत में था, उसकी मदद कर ली, अब ये मुसीबत में उसकी मदद नहीं करोगे क्या? अरे निर्मला, जो मैंने किया मेरी कंपनी के लिए किया, ना कि मेरे बेटे के लिए। और रही बात दीपक की, उसे तो पता ही नहीं है दुनियादारी क्या है। अगर बाहर जाएगा तो ये ठोकरे खाएगा, तब जाके उसे थोड़ी अक्ल आएगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझसे भी ज्यादा। अगर तुम और क्या करोगे? मुझे नहीं पता किसने करवानी, मुझे नहीं पता कैसे करनी। पिताजी, वो मुझे घर में भी लोगों की बातें सुनाई देती हैं। किसके साथ बाकी, कहाँ बाकी सुनाई देती हैं। अब मैं क्या करूँ? मम्मी जी, इतना लेट हो गया, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना था। अभी क्यों उठाए थी मैं? क्या मम्मी जी? क्या? थोड़ी है, कौन सा नहीं करेगा? ओके, तो इसका नाना को बोलते बड़े धूमधाम से मनाएंगे। नाना, इस साल आपका बोलते कि मैं ही बनाऊं। राजू, राजू, तुझे पता है 2 दिन के बाद नाना को बोलते हैं। दोनों तो झगड़े हैं ना। क्या ये तुम कैसे बोल सकता हो? और इस साल नाना को बोलते कि मैं ही बनाऊं। तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को केक सामान हेलो, मुन्ना भाई, शैलेंद्र जैन बोल रहा हूँ। We don't have
संडे का दिन हो, गुरुवार का वक्त हो, तो हमारे अच्छे लोग पान खाने जरूर आते ही होंगे। अरे अभी आइए। बहुत बढ़िया चल रहा है सरकार, आप बताइए पान खाएंगे क्या नहीं? अरे पान दे दो उनको, बाकी के लोग कहाँ हैं? अरे
बहाने मेरे बच्चों को सीख तो मिली मेरे संस्कारों की राह पर न चलने की। वो कहते हैं ना, अगर सुबह का पूरा शाम को घर आए उसे घर नहीं कहते। पिताजी मैं बर्बाद हो गया। बंद करनी पड़ेगी। डॉक्टर के अंदर वालों ने मुझे कैंसिल कर दिया। मैं अपने हिसाब से कभी कराना चाहता था, मगर मैं चला नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? तुम नहीं बोला, तुम ही उसे भरो। मगर कैसे? मैंने तुम्हें मेरी बिजनेस टेक्निक सिखाई, बस उसे अपना दो। और पिताजी मेरे मार्केट में कितना सारा पैसा हो गया है। हमारे अपने जानवर के प्रोजेक्ट करेंगे, उन्हें लौटाओ कैसे? उसी की वजह से तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल होने वाला था। वो तो हो चुका है ना। अरे बेटा, शैलेंद्र जैन ने ऐसा ही बिजनेस थोड़ी किया है। उस मशीन का तो मैंने ऑर्डर ही पहले ही ले लिया था। और जैसा माल पीएनजी को चाहिए वैसे ही माल का प्रोडक्शन भी चालू करवा दिया है और उसका सैंपल भी पीएनजी वालों ने अप्रूव कर दिया है। और पिताजी मुझे इसके बारे में किसने बताया नहीं। अरे जब आदमी का बात पूरा चल रहा होता है ना, तो वो गलतियां पे गलतियां करते रहता है। इसलिए मैंने तुम्हें उसे नहीं रखा। पिताजी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। अरे बेटा, तुम मुझे नहीं मेरे संस्कारों को नहीं समझ पाया। अगर आज तुम्हें संस्कारों की राह पर चल रहा होता तो आज उसे तुम देखना ही नहीं पड़ते। मैंने तुम्हें माफ किया बेटा। तुम्हें पता है माता बोलते हैं एक चाहिए मामा।
कहाँ है? और पिताजी स्वीटी कहाँ है? स्वीटी कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा? लोगों के ताने सुन के मैं थक चुका हूँ। कल मैं पान वाले के वहां से गुजर रहा था, वहां भी लोग मुझे ताने मार रहे थे, मुझे पूछ रहे थे कहाँ है तुम्हारी बेटी, किसके साथ भागी? तुम्हें पता है इतने दिनों से मैं जॉगिंग सूट पहन के घर में ही जॉगिंग कर रहा हूँ। कहाँ थी तुम? मुझे पता है ये बात है तो मैं शांत हो, पिताजी को बोलने एक मिनट, इसका जवाब तुमसे देना नहीं होगा। तो ठीक है, तो फिर क्यों नहीं भागी? क्या तो आपने इतने दिन दी का? क्यों नहीं आया? मैं बताता हूँ। टोनी वही इंसान है जिसने तुम्हारे दीपक चाचू को बेटी की आदत लगाई, जिन्हें कर्जदार बनाया, दर-दर की ठोकरें करवाई, और तो और पैसे की खातिर उसने तुम्हें अपने प्यार की जाल में फंसाया। मैंने तो टोनी की कुंडली उसी दिन निकाल दी थी जिस दिन वो मुन्ना भाई के साथ घर आया था पैसे वसूलने के लिए, और जिस दिन तुम घर छोड़ के भागने वाली थी उसी दिन की सुबह मैंने उसे अरेस्ट भी करवा लिया था। अब समझ में आया क्यों नहीं आई? एक दूसरी बात, लड़कियां है ना अपने घर का सम्मान होती है, अपने माता पिता का अहम होती है। तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हें छूट दी है तुमने उसका गलत फायदा उठाया है। ये ठीक नहीं बेटा, एक लड़की की इज्जत का महत्व क्या होता है समाज में तुम नहीं जानती। एक बार जो इज्जत चली जाए वो फिर वापस नहीं आती। तुम्हारी जवानी की जोशों में समझ सकता हूं, पर उसका मतलब ये तो नहीं इस जोश में तुम अपने माता पिता के संस्कारों को भूल जाओ। ये कहाँ की रीत है?
की दरख्वास्त करता हूँ कि जैसी भी परिस्थिति हो अपने माता पिता उनके संस्कारों को ना भूलें।